श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 29 नवंबर 2024 दिन बहुत विशेष है क्योंकि माह में एक बार आने वाली मासिक शिवरात्रि की विशेष तिथि है और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ ऐसे विशेष उपाय बताए हैं जो सिर्फ और सिर्फ मासिक शिवरात्रि के विशेष अवसर पर किए जाते हैं। मासिक शिवरात्रि में आप पार्थिव शिवलिंग का भी निर्माण कर सकते हैं और उस पार्थिव शिवलिंग को आप रात भर अपने घर पर रख के उसके चारों प्रहर की पूजन करके सुबह उसका विसर्जन भी कर सकते हैं। पर अगर आप रात भर पूजन ना करें तो आप शाम के बाद पहले प्रहर की पूजन के बाद उसका विसर्जन कर सकते हैं। बाकी के दिनों में, बाकी के महीने में जितने भी दिन होते हैं उसमें आप शाम के पहले आपको उसका विसर्जन करना होता है। पर शिवरात्रि में आप शाम को पूजन कीजिए और रात्रि के पहले आप उसका विसर्जन कर सकते हैं। मतलब 4 प्रहर की पूजन में अगर आप 1 प्रहर की पूजन कर रहे हैं उसके बाद आप पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा दिन है, माघशीष का माह है और ऐसे में अगर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसका पूजन अर्चन कर रहे हैं उसका लाभ पूरे परिवार को प्राप्त होता है। मासिक शिवरात्रि में घर का अगर कोई एक सदस्य भी घर पे पूजन अर्चन कर रहा है तो लाभ पूरे परिवार को देखने को मिलता है। परिवार में कभी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती है। अब बढ़ते हैं गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए मासिक शिवरात्रि में किए जाने वाले विशेष उपायों की ओर। पहला उपाय गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय बताया था, जिसमें आपको 3 दीपक 3 स्थानों पर प्रज्वलित करने होते हैं। दीपक आपको प्रदोष काल में प्रज्वलित करने होते हैं। प्रदोष काल मतलब सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक समय प्रदोष काल कहलाता है। आप शाम के 5 बजे से 7 बजे के बीच में यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। कहाँ कहाँ प्रज्वलित करने को गुरुजी ने कहा है वह भी समझ लीजिए। सबसे पहले आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे एक लंबी बाती का घी का दीपक प्रज्वलित करना है। इसके बाद दूसरा दीपक आपको भोलेनाथ के मंदिर में गोल बाती का प्रज्वलित करना है। अगर भोलेनाथ के मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आपके घर में अगर शिवलिंग है तो उसके सामने भी आप गोल बाती का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा दीपक आपको आंवले के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है। अगर आपके घर के नज़दीक में आंवले का वृक्ष है या फिर आपके घर में आंवले का पौधा है तो उसके नीचे भी आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। आंवले के पौधे के नीचे आप लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। बस आपको यह नियम बनाना है। आप 3 मासिक शिवरात्रि यह उपाय करके देखिए, आपके जीवन में बदलाव आपको निश्चित देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने मासिक शिवरात्रि का एक विशेष उपाय बताया था, जिसमें आपको अगर आप कोई व्रत नहीं कर रहे हैं, ना ही आप कोई पूजन कर पा रहे हैं, पर आप मासिक शिवरात्रि में भोलेनाथ के मंदिर में जाकर या फिर कोई ऐसे शिवलिंग के पास जाकर जो एकांत में हो, जिसे हम एकांतेश्वर महादेव के नाम से भी जानते हैं, ऐसे शिवलिंग के पास जाकर अगर आप सफ़ेद पुष्पों से या सफ़ेद पुष्पों की पंखुड़ियों से शिवलिंग का बस इतना ही करना है। सफ़ेद पुष्पों का श्रृंगार करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करना है। आपकी जो भी मनोकामना है वह शीघ्र पूरी हो जाती है। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक ऐसा उपाय बताया था जिसमें अगर आपके घर में किसी को कभी बड़ी बीमारी हो गई है या फिर ऐसा लग रहा है कि बड़ी बीमारी का अंदेशा है, रिपोर्ट आने वाली है या फिर डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया है, तो प्रत्येक माह में मासिक शिवरात्रि आती है, आपको भोलेनाथ को दूध अर्पित करना है। पर आपको दूध का पात्र में 5 काली मिर्च डालकर यह दूध काली मिर्च दोनों शिवलिंग पे अर्पित करना है। बस इतना ही करना है। आपको अर्पित करते समय कुंतकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अर्पित करना है। यह उपाय करने के बाद आपको शिवलिंग पर 1 कलश जल साफ अर्पित करना है और साफ जल अर्पित करने के बाद थोड़ा सा जल प्राप्त करके उस रोगी व्यक्ति को कुंतकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उस जल का आचमन करा सकते हैं। जल का आचमन कराना है, दूध को प्राप्त करके दूध का आचमन नहीं कराना है, इस बात का आपको ध्यान रहना है। शिवलिंग में दूध अर्पित करने के बाद जब आप जल अर्पित कर देंगे, जब पूरा शिवलिंग साफ हो जाएगा, उसके बाद साफ शिवलिंग से ही जल प्राप्त करना है और उसके बाद वह जल का आचमन कराना है। इसके बाद डॉक्टर के पास जाइए, जांच कराइए, आपको राहत जरूर देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने मासिक शिवरात्रि में करने को कहा है। गुरुजी ने कहा है प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक माह में एक मासिक शिवरात्रि आती है और इस मासिक शिवरात्रि में आपको अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए 1 काली मिर्च और 7 काले तिल के दाने अपनी हथेली में लेना है। काफ़ी सरल आसान उपाय है, आप सुनकर भी समझ सकते हैं। अपनी हथेली में 1 काली मिर्च और 7 काले तिल के दाने लेना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए अपनी मनोकामना बोलना है और मनोकामना बोलने के बाद यह सभी चीज़ों को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। आप यह उपाय किसी भी माह में आने वाली शिवरात्रि में कर सकते हैं। आप स्वयं देखेंगे कि अगली शिवरात्रि आने से पहले आपकी मनोकामना पूर्ण होती हुई आपको नजर आने लगती है। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। घर में धन संपदा की कमी हो रही हो, घर में पैसा आ नहीं रहा हो, कर्जा बढ़ते चले जा रहा हो, व्यापार आगे नहीं बढ़ रहा हो, ना ही नौकरी मिल रही हो, तो शिवरात्रि जो आती है प्रत्येक माह में, उसमें शाम के समय मतलब प्रदोष काल में आपको 1 धतूरा और बेलपत्र के 7 कांटे शिवालय में पहुंचकर शिवलिंग के ऊपर नमः शिवाय बोलते हुए
अर्पित कर देना है। बात एक बार भी यह उपाय करेंगे तो भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। आपको क्या कितना अर्पित करना है वह समझ लीजिए। एक धतूरा और बेलपत्र के वृक्ष के 7 कांटे और अर्पित करने के बाद आपको अपनी मनोकामना बोलना है। धन संपदा की कमी है वह महादेव से विनती करना है, बस इतना ही करना है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया यह पिछले वर्षों की शिवपुराण कथा का एक विशेष उपाय है, अचूक उपाय है, जिसे आप अवश्य करके देखिएगा। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। आशुतोष शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने शरीर की गांठों से संबंधित एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी। गुरुजी ने कहा था शरीर में समस्या आने पर सबसे पहले आपको डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर से इलाज कराना है, पर इलाज के साथ साथ आपको भोलेनाथ का नाम लेते हुए एक सरल और आसान उपाय भी करना है। आपको मासिक शिवरात्रि में भोलेनाथ के मंदिर में जाना है, एक कलश जल और एक बेलपत्र लेकर जाना है। इसके बाद आपको एक बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाना है और उसी बेलपत्र के ऊपर आपको एक कलश का जल अर्पित कर देना है। इसके बाद नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए जलधारी से नीचे गिर रहे जल को प्राप्त कर लेना है। इसके बाद शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को भी औषधि रूप में प्राप्त कर लेना है और मंदिर के बाहर आना है और बेलपत्र और जल का आचमन आपको मणिभद्र का नाम लेते हुए कर लेना है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया पिछले वर्षों की शिव महापुराण कथा का यह विशेष उपाय है, जिसे आप इस मासिक शिवरात्रि में 29 नवंबर को अवश्य कीजिएगा। आचमन ना कर पाए बेलपत्र का तो मत कीजिएगा, अगर कोई नुकसान हो तो ना करें। उसको सुखाकर भी गुरुजी ने कहा आप खा सकते हैं। आपको सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना है, दवाइयाँ खाना है और साथ ही साथ कुछ सरल और आसान उपाय करना है। मणिभद्र शंकर भगवान के गढ़ हैं, मंदिर के द्वार में वे विराजमान होते हैं। गुरुजी का बताया यह विशेष उपाय आप किसी भी मासिक शिवरात्रि में कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। शीघ्र विवाह के लिए गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक विशेष उपाय बताया था, जिससे आपको इस मासिक शिवरात्रि में आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको एक बेलपत्र लेना है और इस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में आपको लाल चंदन लगा देना है। इसके बाद बची हुई दोनों पत्तियों में आपको पीला चंदन लगा देना है। इसके बाद इस बेलपत्र को आपको शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। बेलपत्र को इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की बीच वाली पत्ती शिवलिंग को स्पर्श भी कर जाए और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो। सरल और आसान उपाय है। बेलपत्र के बीच वाली पत्ती में आपको लाल चंदन लगा देना है, बची हुई दोनों पत्तियों में पीला चंदन लगाना है और उसे आपको शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। गुरुजी ने यह उपाय मासिक शिवरात्रि या फिर प्रदोष में करने को कहा है। 2 से 3 बार आप उपाय करके देखेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रिश्ता आता है, मंगल विवाह होता है और काफ़ी अच्छा आपका वैवाहिक जीवन देखने को मिलता है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए इस मासिक शिवरात्रि के उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।